हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं धैर्य बंसल अपने चैनल पे आपका वेलकम करता हूं। मैं लेकर आ गया हूं एक नया बेसिक और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखो, पहली बात तो हम करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी एक ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स और उसकी साइड्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं। दोबारा सुन लो, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन सबको क्लियर होगा कि यही मेरी डेफिनेशन है, नथिंग मच देन दैट। ठीक है, ये बात हुई डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अब होता क्या है, जनरली जो हम ये निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जिन ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का एंगल होता है तभी वो चीज कंसेप्टेबल होती है, तभी वो चीज एक्सेप्टेबल होती है बेसिकली। तो 90 डिग्री के अलावा हमको पता है अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो बचे हुए दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल ही होंगे। किसको नहीं पता एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जाकर मेरी वीडियो चेक करो, मैंने उस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, वैसे एक्यूट एंगल का मतलब यही होता है कि 90 से छोटे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल्स होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो ए आर सी आर एक्यूट एंगल्स, ए एन सी आर एक्यूट एंगल्स, मैंने आपको यहाँ पर लिखकर भी दिखा रखा है। और बी मेरा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब क्या बात आती है, ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस। कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि एक के नीचे क्यों लिख रखा है, एक पर्टिकुलर के नीचे, इसके नीचे ये वाला क्यों नहीं लिखा। रीजन बीइंग इसका रेसिप्रोकल ये है, जो भी वैल्यू इसकी होगी वो उसकी उल्टी इसकी हो जाएगी, जो भी वैल्यू इसकी होगी उसकी उल्टी इसकी, जो भी इसकी होगी उसकी उल्टी इसकी। जैसे एज्यूम करो, देखो यहाँ पर मेरा जो एंगल है वो थीटा है, तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो मेरे को जब मैं वैल्यू जो भी मैं बताने वाला हूँ अभी, वो हमेशा मेरी साइड बेस पे होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ मेरी बात का, मेरे को जिस भी एंगल का ये फंक्शन निकालना है मेरा, वो एंगल बेस पे होना चाहिए। बेस क्या होता है? ये होता है बेस। बेसिकली जिस पे ट्रायंगल खड़ा होता है उसको बेस कहते हैं। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, और ये जो साइड खड़ी हुई है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब एक बहुत बात मन में आती है कि यार अगर ए पे होता है एंगल थीटा, नथिंग मच मोर देन दैट ना। देखो हाइपो तो सेम ही रहने वाली है, जो क्लैश होना है वो इन दोनों साइड्स के बीच में होना, तो कुछ नहीं करना। जिस भी एंगल को निकलवा रहा हूं, जिसका भी हम फंक्शन क्वेश्चन में मांग रहा है, जिसका आप लोग निकाल रहे हो, वो एंगल बस बेस पे रख दो, या फिर वो एंगल जिस भी साइड पे है वो साइड क्या हो जाएगी? बेस। हमको पता है जो ए एंगल है ये हाइपो और इस साइड के बीच में, तो हाइपो का तो वैल्यू हाइपो ही है, तो दूसरी साइड हो जाएगी बेसिकली उसको क्या कर दूंगा मैं? बेस बोल दूंगा कि भैया वो बेस है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। जब तक ये चीज नहीं करूंगा तब तक मेरा आंसर गलत ही आएगा। अब होता क्या है, ये जो फंक्शन है बेसिकली दिस इज साइन, इसके फुल फॉर्म में आगे ई और लग जाता है। दिस इज कोसाइन। ठीक है, कोसाइन। दिस इज टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। दिस इज सीकेंट। व्हाट इज इट? सीकेंट। और दिस इज कोसेक। कोसीकेंट कर दो इसको पूरा, है ना, कोसीकेंट। देखिए जो 6 फंक्शंस होते हैं, देखो ये ऐसे देखने में ना काफी ज्यादा ये अजीब सा लग रहा होगा, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जो है ये ऐसा लिखते हैं बेसिकली, क्वेश्चन में भी आएगा तो वो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। अभी 6 फंक्शंस की देखो वैल्यू क्या होती है। साइन इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा ले लो तो वो बन जाएगा कोसेक, इसका उल्टा ले लो तो ये बन जाएगा सेक, और इसका उल्टा ले लो तो ये बन जाएगा कॉट। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, यही इनकी मैंने इनिशियल्स कह दो, एब्रिविएशंस कह लो, वो लिख रखी है, जो आपको ऊपर लिखी हुई भी दिख रही है फुल फॉर्म में। ठीक है, तो यही बस मेरे 6 रिलेशंस होते हैं। जब भी मैं आपसे अगर मांग रहा हूँ कॉस थीटा निकालो, ये अपॉन ये आंसर। जब भी मैं आपसे मांग रहा हूँ कि कॉस ए निकालो अगर, तो दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये क्या है उस केस के लिए अब बेस बन गया, और वो क्या बन गया? परपेंडिकुलर। तो यही मेन चीज ध्यान रखनी है किसी भी वैल्यू को निकालते हुए। अब एक छोटी सी बात और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही एक इजी फंडा है इसको याद करने का। ठीक है, कौन से के बाद क्या है, अगर आप इसी सीक्वेंस में इसको याद रखते हो तो वो ऊपर लिख के दिखाता हूँ। जस्ट हैव अ लुक, 1000% आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, परपेंड, ऐसे लिखो P। ठीक है, ये लिख दिया। देखो मैंने जैसे मैंने यहाँ लिख रखी है वैसे ये हो गई। यहाँ लिखो साइन, उसका उल्टा कोसेक, यहाँ लिखो कॉस, उसका उल्टा सेक।
यहाँ लिखो टेन, उसका उल्टा कॉट, अपॉन कर दो, ठीक है। तो देखो हो जाएगा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और कोसेक हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, सेम है। उसको याद कैसे करो, देखो ये काफी ना एक इजी मेथड है जिससे हम याद रख सकते हैं। मतलब काफी सारे मेथड्स हैं हमारे पास याद रखने के लिए। तो जो पर्सनली मैंने अपने स्कूल टाइम में या फिर मैंने ट्यूशन टाइम में जो याद किया था जिस तरीके से, उससे कैसे करते हैं हम, तो बहुत इजी सी टेक्निक है। देखो क्या है, सिंपल सा, पानी भर पानी, ठीक है। मम्मी बेटे से कहते हैं पानी भर पानी, बेटा कहता है हाँ भरता हूँ, तो हाँ भरता हूँ, ठीक है। पानी भर पानी, हाँ भरता हूँ, सबसे इजी सा मेथड है, इससे इजी मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू। छोटा सा पार्ट है यार।